देखिए, हमारी ज़िंदगी हमारी अपनी होनी चाहिए। असल में हम लोग अपने ज़िंदगी को ही दांव पर लगा करके बैठे हैं। अपने ज़िंदगी का बागडोर दूसरे के हाथ में दे करके खुद के मन पर एक धारणा बना करके न जाने क्या क्या धारणा में जी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। आप संसार में आए, कहाँ से आए किसी को पता नहीं है। ना आपको पता है, ना आपके पंडित जी को पता है, ना आपके मुल्ला जी को पता है। पता हो पूछिएगा तो हमें बता दें, आपको बता दें कि वो कहाँ से आए और कहाँ जाना है। और ये जो ज़िंदगी है, इसको कहते हैं ना कि बहुत कम समय की ज़िंदगी है। बहुत बहुत कम समय की ये ज़िंदगी है और बहुत बहुत इसका इम्पोर्टेंस है। एक एक पल का बहुत महत्व है, एक एक क्षण का महत्व है। क्या वास्तव में हम सब जीवन को जी पाते हैं? इस विषय को सोचिएगा। या तो हम एक धारणा बना करके हिंदू बन के बैठे हैं, ब्राह्मण बन के बैठे हैं, ठाकुर बन के बैठे हैं, किसी ने हरिजन कह दिया तो हरिजन बन गए, किसी ने मुसलमान कह दिया तो मुसलमान बन गए। तो एक तो ये धारणा में जकड़े हुए हैं। तो ये जो धारणाओं में जकड़े हुए हैं, इसका वज़न तो बहुत ज़्यादा है। इस वज़न से हम और आप ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। और जो सबसे बड़ी उलझन है वो है ज़िंदगी की उलझन, समस्याओं का उलझन। यहाँ दिल मांगे मोर वाली जो उलझन है, संतोष नाम का कोई चीज़ है नहीं। किसी ने कह दिया 25 बच्चा पैदा करोगे तो जन्नत चले जाओगे। तो जन्नत तो जाओगे तब जब मरोगे, लेकिन जहन्नुम का स्टार्ट अभी से आपका शुरू हो गया, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, दूसरों के हिसाब से जी रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप एक पल के लिए, थोड़े से समय के लिए, इतनी बड़ी ज़िंदगी, इतनी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जीवन को 2 मिनट आप अपने लिए दीजिए और चिंतन करिए, विचार करिए कि क्या आप अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी अपने शर्तों पर होनी चाहिए। इसको कहते हैं आज़ादी। आप तो युगों युगों से गुलाम बने हुए बैठे हुए हैं और गुलामी आपके ऊपर हर वक्त हावी होती जा रही है। समस्या की भी गुलामी, जो पिछली समस्याएं हुई, आपके साथ जो दुख हुआ, जो घटनाएं हुई, उसको लेकर के ढो रहे हैं। आगे की चिंता, पहले शादी नहीं हुई थी तो शादी की चिंता थी, अब शादी के बाद 8, 10, 15 बच्चे पैदा कर लिए, अब उसकी चिंता में खपाए जा रहे हैं या दूसरी समस्या में जी रहे हैं। वर्तमान में जीने का, एक पल जीने का आनंद आप ले ही नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि सब आपका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, आपका इस्तेमाल हो रहा है, आप जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। मेरा ये आपसे आग्रह है कि आप प्रतिदिन 2 मिनट, आप प्रतिदिन 2 मिनट अपने बारे में थोड़ा चिंतन करिए, अपने जीवन के महत्व को समझने का प्रयास करिए। आपका जीवन आपका है, आप आए थे, आपको जाना है, और ये समय जो मिला है इसमें सारी चीज़ें देखिए, जो जितनी कॉस्टली चीज़ें हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराई गई है। हवा के लिए आप किसी को पैसा देते हैं?
2 मिनट हवा के बिना आपकी सांसें रुक जाएगी। जो चीज़ जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उस परमात्मा ने, उस अल्लाह ने हम सबको उतना सस्ता में सब कुछ दिया है। हवा के लिए वो पैसा नहीं ले रहे हैं, आपको कहीं पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हवा के बिना आप 2 मिनट 3 मिनट ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो जब इतना बढ़िया अरेंजमेंट आपके लिए उस परमात्मा ने किया है, माँ के गर्भ से निकलने से पहले आपके लिए अमृत माँ के पास दे दिया गया कि आप आएंगे तो आपका स्वागत माँ अपने आंचल में आपको छुपा के करेगी और अमृत का पान करवाएगी। उस परमात्मा के बारे में 2 मिनट चिंतन करिए कि कितना बड़ा आपका वो हितैषी है। आपने खूंखार भेड़ियों और दरिंदों को अपना हितैषी मान करके बैठा है, और यही कारण है कि वो दरिंदे आपको, हमको, सबको डरा के इस्तेमाल कर रहा है। कोई किसी किताब का नाम देगा, कोई आसमान से टपक के आया, कोई धरती से निकल के आ गया। ये तमाम बातें कभी सोचिए कि आप डर से मत जियो यार। डर सबसे बड़ा शत्रु है इंसान का, और डर यहीं से होता है और यहीं से डराया जाता है। यही महिषासुर, जो मैं बार बार बोलता हूँ, मन ही महिषासुर है। और सारे के सारे जो संसार में प्रभुत्ववान व्यक्ति हैं वो एक से बढ़ के एक महिषासुर है, क्योंकि मन के धरातल पर वह जीता है। वह डरा के, इंसान के अंदर डर पैदा करके अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है। इसलिए उस डर को समझिए। कैसी प्रजातंत्र भाई, आप तो राजा बनाते हैं। आपको तो संविधान में अधिकार मिला ना कि आप राजा बनाओ, लेकिन क्या आप राजा बना पा रहे हैं? अगर आप राजा बनाते तो आप महाराजा होते। आपकी ताकत उस राजा से ज़्यादा होनी चाहिए, और वास्तव में संविधान में ऐसा है। लेकिन ये जो डर आपके अंदर पैदा किया गया है, और जो आप युगों युगों से अपने आप को गुलाम बना के रखे हैं, मानसिक रूप से गुलाम, आप दूसरों के मोहताज हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। आप अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कब करेंगे? अगर आज भी आप समझ जाएं कि यह देश ही आपका अपना है और आप ही इस देश की शासन व्यवस्था की ताकत हैं, तो जनता अगर यूनाइटेड हो जाए तो गुंडा राज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। जहाँ हर साख पे उल्लू बैठे हों, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। यहाँ तो हर जगह गांव-गांव में बैठा के रखा है मोहरा, सबको डराने के लिए, धमकाने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए। आप कुछ बोलिएगा तो वहाँ पर आकर के कोई आदमी आपके चैनल को हिला देगा, बगल में बैठ जाएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। आप अपने बारे में सोचना शुरू करिए। आप बहुत ही बड़े शक्ति के पुत्र हैं, ईश्वर के आप पुत्र हैं, अल्लाह के आप पुत्र हैं। आप में ज़बरदस्त क्षमता है। ये जो ज़िंदगी मिली है उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। ज़िंदगी को जीने का प्रयास कीजिए, चिंतन करिए, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, क्योंकि हम सब की एक ही मनसा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सब समाज रूपी देवता, सबका आदर करें, सबका सम्मान करें, सबके दिलों के बीच में प्रेम की गंगा बहे, यही हम सबका संकल्प होना चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय हिंद।